नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। किसानों की दिल्ली कूच का ऐलान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर सुरक्षा के भारी इंतजाम हैं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, दूसरी तस्वीर टीकरी बॉर्डर की आप देख पा रहे हैं, तीसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, चौथी तस्वीर अंबाला से निकलकर सामने आ रही है, वहीं पांचवी तस्वीर झज्जर और छठी तस्वीर झरोड़ा की बताई जा रही है जहां किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये आप 6 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। नोएडा में किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। नोएडा के दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। क्यूआरटी, टैफ्रिक पुलिस के साथ ही साथ पीएसी के जवान भी बॉर्डर पर तैनात है। वहीं सीसीटीवी और ड्रोन से भी कैमरे की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी बॉर्डर और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर पुलिस की विशेष नजर है। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ अलर्ट को लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी फील्ड पर उतरे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से किसानों की निगरानी के साथ ही साथ भीड़ दिखने पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पहले जमीन में, उसके बाद ड्रोन के जरिए भीड़ के पास आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ड्रोन की ये तस्वीरें हैं। भीड़ पर निगरानी करने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं हालात बिगड़ने पर आंसू गैस के गोले भी ड्रोन की मदद से छोड़े जा रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को तितर-बितर करने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। जानकारी मिल रही है कि कई जगह पर बैरिकेडिंग तोड़े गए हैं। पहले बैरिकेडिंग तोड़े गए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को काबू में करने की कोशिश की गई। वहीं किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसान दिल्ली ना आए। मोदी सरकार की मंशा है कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा सके। जबकि प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है, तो उन्होंने किसान संगठनों से कुछ वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए थे। और मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो ना आए दिल्ली। तो उसी समय राहुल जी किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। और जो आश्वासन दिए गए थे किसान संगठनों को, जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को। वो वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या वादा था? एक पहला वादा ये था कि डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला लागू होगा एमएसपी को तय करने के लिए। एमएसपी होगा खेती की लागत जो होती है विस्तृत रूप से, उस पर 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी लगाया जाएगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न तो दे दिया है, पर स्वामीनाथन फॉर्मूला का कोई चर्चा ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, उसका पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी बात, 14 लाख करोड़ पूंजीपतियों को कर्जा माफी किया गया है बैंकों का जो ऋण लिया था। पर जो यूपीए सरकार ने की थी 2008 में 72,000 करोड़ ऋण माफी, कर्जा माफी किसानों का, किसान मांग रहे हैं कि एक और बार कीजिए। 14 लाख करोड़ पूंजीपति को हो गया है, पर किसानों का कोई एक चूम ही नहीं हुआ है। तो वो दूसरी मांग है। तीसरी मांग यह है, 700 से भी ऊपर किसान शहीद हुए थे जब किसान संगठन आंदोलन चल रहा था दिल्ली में। आपको याद होगा, ये काले कृषि कानून के खिलाफ। उनको तो कुछ, उनके परिवारों को तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ राहत तो मिलना चाहिए। तो किसने किया दिल्ली चलो मार्च का ऐलान? संयुक्त किसान मोर्चा, साथ ही साथ किसान मजदूर मोर्चा। आज कहां से किसान दिल्ली में इकट्ठा होने के लिए ऐलान कर चुके हैं। 200 से अधिक किसान संघ, ज्यादातर संगठन पंजाब हरियाणा से जुड़े हुए। संयुक्त किसान मोर्चा और जाट खाप ने प्रदर्शन से दूरी बनाई।
और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से हमारे साथ प्रवीण कुमार भी बने हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से बैरिगेटिंग तोड़ने के बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, अलग अलग बॉर्डरों को लेकर जानकारी आ रही है कि पुलिस पूरी तरह से तैनात है, लेकिन किसान भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो पंजाब और हरियाणा से जो किसान आने वाले हैं, तो पंजाब को क्रॉस करते हुए शंभू बॉर्डर पर वो पहुंचते और शंभू बॉर्डर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान और सुरक्षा एजेंसी के बीच हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली, वहां पर आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो किसानों का जो दिल्ली कूच है, किसान अब धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी लंबी जो दूरी है वो तय करना है, क्योंकि हरियाणा होते हुए ही वो दिल्ली की ओर आएंगे, तो ऐसे में भी लंबी दूरी जरूर तय करना है। तो कहा जा सकता है कि आखिरकार वो जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाम तक दिल्ली की ओर वो पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉर्डर की, तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था के जो मद्देनजर इंतजाम जो है वो चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। और जैसे जैसे किसान उस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियों की जो तैयारियां हैं वो और कहीं ना कहीं पुख्ता हो रही है। उनकी जो तैयारियां और वो अपनी जो तैयारियां वो बढ़ाते जा रहे हैं। और ऐसे में जो मैं अगर टिकरी बॉर्डर की बात करूँ, टिकरी बॉर्डर पर खड़ा हूँ, तमाम हर तरीके से जो एजेंसियां जो है वो तैनात की गई है। और सुरक्षा के मद्देनजर चाहे वो बैरिकेडिंग की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया। और हर तरीके से जैसे अभी जब जैसे लोगों को पता चला कि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान और सुरक्षा एजेंसियों के बीच झड़प हुई, तो उसके बाद अब दिल्ली में भी और अलर्ट पर जो एजेंसियां हैं वो आ चुकी है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी प्रवीण, जिस तरह से लगातार किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और दिल्ली कूच का ऐलान किया जा रहा है, हालांकि पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह पंधेर ने कहा है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर सीरियस नहीं है और जो ऐलान किया गया था तीनों कानूनों को वापस लेने के बाद जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं, सिर्फ समय लेने का काम कर रही है सरकार। जी बिल्कुल प्रवीण, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अजीत, आपका भी धन्यवाद। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं टनकपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की। टनकपुर मां पूर्णागिरी का धाम और मानसखंड कैलाश मानसरोवर, इस यात्रा का एक स्टेशन, एक बड़ा जंक्शन टनकपुर में आज पूरे कुमाऊं क्षेत्र की 2215 करोड़ रुपए की योजनाओं के भूमि पूजन के अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर हम सब के बीच में, जिनसे अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि जिनसे हमको किसी भी योजना के बारे में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हमारे मांगने से पहले ही वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो, और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं। राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या हमारे रोपवे की परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, ऐसे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन
के मंत्री के नाते जो हम सब का यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, आदरणीय अजय भट्ट जी नैनीताल क्षेत्र के सांसद भी हैं, हमारे ईस्ट क्षेत्र के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई अजय टमटा जी, काशीपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई निर्मल मेहरा जी, प्रदेश मंत्री भाई विकास शर्मा जी, दीदी हिमा जोशी जी, आर ओ मौर्य जी, जिलाधिकारी एवं यहाँ पूरी टीम और आए हुए सभी हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण एवं आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आज हम सब के बीच में आदरणीय गडकरी जी का मां पूर्णागिरी की पवित्र भूमि पहुंचने पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपके द्वारा अनेक योजनाओं का यहाँ पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। आप सब समझ सकते होंगे कि लगातार भाई अजय टमटा जी, आदरणीय हमारे अजय भट्ट जी और मैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार इन योजनाओं के बारे में जब भी आम जनता के लोग उनसे मिलते थे तो हमारा ये स्वप्न था कि ये योजनाएं धरातल पर उतरें। आज ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। जैसे आप सभी जानते हैं, जहां हम बैठे हैं ये टनकपुर, जो कि एक समय में मैं जब बहुत छोटा होता था तो मुझे भली बात याद है कि यहाँ पर बस पकड़ने के लिए हमको रात को ही आना पड़ता था। रात को आके टनकपुर के इसी रोडवेज के बस अड्डे पर रहना पड़ता था और प्रातःकाल यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए बस जाती थी। और आज जब हम तुलना करें कुछ सालों पहले, हमको पिथौरागढ़ जाने में कितनी परेशानियों का यहाँ से सामना करना पड़ता था। उसके बाद हम पिथौरागढ़ से जब टनकपुर तक पहुंचते थे और टनकपुर से हमको रुद्रपुर जाना है, हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है या रामपुर मुरादाबाद होते हुए या हमको दिल्ली जाना है, तो कितनी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता था। भाइयों बहनों, बिल्कुल कमर टेढ़ी हो जाया करती थी। मैं स्वयं कई बार देहरादून जाता था खटीमा से तो कई घंटे लग जाते थे। लेकिन अब एक दिन मैं देहरादून से यहाँ टनकपुर कार्यक्रम के लिए आ रहा था, एक कार्यक्रम कहीं बीच में था, यही हेमा जोशी जी यहाँ बैठी हैं, दीदी हमारी, ये कह रही थी मुझसे कि मैं भी टनकपुर आज भैया तुम्हारे कार्यक्रम में आ जाऊंगी। और जब मैं यहाँ 3 बजे टनकपुर पहुंचा तो मुझसे पहले हेमा दीदी देहरादून से टनकपुर पहुंच गई थी, जहां जाने के लिए हमको 14-15 घंटे लगते थे। यह आपके शानदार जो आपका काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से आपने इस डिपार्टमेंट को, इस पूरी कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया है, निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज केवल हम लोग ही नहीं प्रशंसा कर रहे हैं, आज जब हम लाभार्थी सम्मेलनों में जाते हैं कि कितने लोगों को हमारे जो सरकार की योजना है उनका लाभ मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सरकार की किसी न किसी योजना के कारण से लाभार्थी होने का अवसर न मिला हो। यानी कि हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा मिलकर अनेक परियोजनाओं पर अभी काम किया जा रहा है।
अभी हाल में ही विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश के जितने भी सभी निर्माणाधीन और आगे होने वाले काम हैं उनकी हमने समीक्षा की है। कुछ आपने हमको अभी आगे जो काम करने हैं उसके बारे में भी बताया है। बहुत सारी जगह पर अभी एनओसी देनी है हमको, और आपने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्वीकृति आप तत्काल भारत सरकार से हमको राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए दे देंगे। मैं आभारी हूं आपका कि अभी आपने 16,000 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाएं रोपवे की हमारी जो है स्वीकृति की ओर बढ़ा दी है, वो हमको स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है, और मुझे आशा है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। हमारी 4 धाम सड़क परियोजना की तरह ही मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है, और आने वाले समय में ये हमारा जो टनकपुर का एक केंद्र है, जहां से आज हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र पर जहां मां पूर्णागिरी का ये धाम है, और मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में केवल हरिद्वार में कई करोड़ों लोग साल भर में आते हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा होती है, और उस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वर्ष आए। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर हम सारे धार्मिक स्थलों को देख लें तो सर्वाधिक अगर फुटफॉल कहीं पर होता है तो इस टनकपुर में होता है, जहां 50 लाख की संख्या जो है पूरे वर्ष भर पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की होती है, मां पूर्णागिरी का दर्शन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों में आज सड़क का नेटवर्क बन रहा है। तेजी से वहां तक सड़कें जा रही हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, विकास जा रहा है, और सामरिक दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क की जरूरत जो कई सालों से जहां महसूस की जा रही थी, आदि कैलाश तक जाने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है, जौलीकौंग तक सड़क पहुंच गई है, गुंजी तक सड़क पहुंच गई है। अभी अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर अपना दौरा किया, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, उसके कारण से आज तेजी से हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे लोगों का आगमन हो रहा है, बहुत सारे लोग हमारी तरफ आज देख रहे हैं, आने की तरफ देख रहे हैं, और हमारा प्रदेश धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां हमारे यहाँ 4 धाम, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन के स्थल ही नहीं है, ये हमारी हजारों वर्षों पूरी जो हमारी सभ्यता है उसकी भी पहचान है, वो हमारे लिए धरोहर है, अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा है, ये जो हमारी धरोहर हैं, ये हमारे जो पर्वत हैं, हमारे देव स्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, ये उसके साक्षी हैं। ये हमको बताते हैं कि संकट बहुत आए लेकिन हम अपनी जगह पर बरकरार हैं, जहां पर हम थे वहीं हम हैं। कोई भी देश अपने अतीत को भुलाकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी विकास नहीं कर सकता। हमें संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 10 वर्षों में बहुत स्थितियों को बदला है। आज देश दुनिया के अंदर, अभी अजय भट्ट जी कह रहे थे, आज पूरे भारतवासियों का, चाहे वो विदेशों में भी रहते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा है। मैं भी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के संबंध में जब इंग्लैंड में गया था, वहां मैंने देखा वहां के मंत्री जिस प्रकार से भारत का गुणगान कर रहे थे, हमारे यहाँ G20 की प्रशंसा कर रहे थे। निश्चित रूप से मेरा नहीं, पूरे हमारे भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों का वो सुनकर गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 धाम के साथ ही मानसखंड माला मिशन के तहत हमारे सारे मंदिरों का यहाँ पर जीर्णोद्धार हो रहा है। बहुत सारे मंदिर हमारे जो मानसखंड माला मंदिर मिशन में है, 16 मंदिरों को हमने पहले चरण में उनका विकास करने में, उनका पुनर्निर्माण करने का हमने संकल्प लिया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे टनकपुर पिथौरागढ़ की जो सड़क कनेक्टिविटी है वो तेजी से बढ़ी है, किस प्रकार से विकास हुआ है हमने देखा है। और दिल्ली जाने के लिए जिस प्रकार मुरादाबाद से, रामपुर से 6 लेन हाईवे हमको मिल रहा है, आप यहाँ से जाते थे मेरे खटीमा का बाईपास भी
आपके ही कारण से हमको मिल पाया। मैं आज इस मंच से आपका उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि खटीमा का बाईपास भले ही हमारा वो बहुत बड़ा बाईपास नहीं है, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का बाईपास है, लेकिन उसमें जाने वाले लोग नेपाल के भी हैं, टनकपुर बनबसा के भी हैं, पिथौरागढ़ और धारचूला तक के लोग उस बाईपास के बनने से जो उनको शहर के अंदर से जाना पड़ता था, उससे काफी उनको आराम मिला है, काफी सहूलियत हुई है। इसके साथ साथ मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहां दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम भी जल्दी ही पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा आज इस अवसर पर नहीं कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ दिन रात कार्य कर रहे हैं, दिन रात योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो पहले की सरकारों में जो वादा करने की गारंटी देते हुए केवल चुनाव के समय में वोट बैंक के तहत उनको बरगलाने का काम होता था, हर वर्ग को छलने का काम होता था, वो सारा का सारा बदल रहा है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले हमने एक आप सबसे संकल्प और वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। हमने विधानसभा के अंदर वो विधेयक पारित कर दिया है और सभी के लिए समानता का कानून जल्दी ही प्रदेश के अंदर लागू होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने सड़कों के विकास के लिए, नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों को मूल सुविधाओं की गारंटी दी है। हर क्षेत्र में एक नया कार्य व्यवहार आया है, नई कार्य संस्कृति आई है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि सारी गारंटियां तेजी से पूरी हो रही हैं। भाइयों बहनों, बहुत बार लोग कहते हैं डबल इंजन क्या कर रहा है, डबल इंजन का क्या अर्थ होता है। डबल इंजन सरकार हर लाभार्थी तक विकास को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर ये सब काम हो पा रहे हैं, आज इतनी 8 परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो पा रहा है, भूमि पूजन हो पा रहा है, तेजी से सारे काम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इसका कारण ही केवल है कि जो हमारी जरूरत है वहां केंद्र में बैठी हुई हमारी जो सरकार है, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन सभी कामों को स्वीकृति प्रदान करते हैं जिनकी। तो आप सुन पा रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सड़क परिवहन के कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।